अस्सलामुअलैकुम। कल हमने कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स स्टार्ट किया था और उसके कुछ एग्जांपल्स हमने स्टार्ट किए थे और दो क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए दिए गए थे। ओके, आज हम एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन है हमारे पास में, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ओके, अब एडजॉइंट डिफाइन करने के लिए हमें उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट का पहले क्या डिफाइन करना पड़ता है, कोफैक्टर्स। ओके, जो कि ऑलरेडी हमने पहले सीखा है कोफैक्टर किस तरह से डिफाइन करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम इस मैट्रिक्स का पहले कोफैक्टर्स डिफाइन करेंगे। जो कोफैक्टर मैट्रिक्स हमें मिलेगा उस कोफैक्टर का अगर हम ट्रांसपोज कर देंगे तो वही क्या होता है, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट कहलाता है। ठीक है, इंट्रोडक्शंस में ऑलरेडी हमने पहले सीखा है कि कोफैक्टर कैसे डिफाइन करना है, किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालना है। ओके, तो आज हम एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो यहाँ पे हमने सॉल्यूशंस में इस मैट्रिक्स को नाम दिया मैट्रिक्स ए। ओके, नाउ लेट ए मैट्रिक्स है हमारे पास में 2 -3 3 5। इस मैट्रिक्स का हमें क्या डिफाइन करना है, एडजॉइंट। अब इस एलिमेंट को हमने कंसीडर कर लिया, ये हमें पता है ये A11 होता है, ये A12, A21, A22। ओके, तो A11 का वैल्यू है हमारे पास में 2, A12 का -3, A21 का 3, A22 का 5। ओके, अब हम कोफैक्टर डिफाइन करेंगे पहले। तो कोफैक्टर डिफाइन करने से पहले हमें कोफैक्टर में जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो माइनर डिफाइन करना होता है हमें। ठीक है, तो पहले शुरुआत में हम माइनर डिफाइन कर लेंगे और फिर उसके बाद में कोफैक्टर डिफाइन करेंगे और कोफैक्टर का जो मैट्रिक्स आएगा उस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा क्या, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, नाउ तो पहले हम इसका माइनर डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे M11 इज इक्वल टू, अब 11 का हम माइनर डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रो और ये कॉलम हाइड किया तो कितना मिलता है यहाँ 5। ठीक है, अब इसी के नीचे हम इसका कोफैक्टर डिफाइन कर लेते हैं। तो कोफैक्टर का फार्मूला हमने कल ही देखा है। कोफैक्टर का फार्मूला होता है Aij इज इक्वल टू -1 रेज़ टू द पावर I प्लस j इनटू Mij। तो हमारे पास में कोफैक्टर डिफाइन कर रहे हैं, तो यहाँ क्या मिल रहा है A11। ठीक है, -1 रेज़ टू द पावर I प्लस j तो 1 प्लस 1 Mij, तो M11 -1 रेज़ टू द पावर 1 प्लस 1 कितना होगा 2। M11 का वैल्यू, तो M11 का वैल्यू यहाँ पे हमने डिफाइन किया है, ये M11 का वैल्यू है जो कि कितना है 5। ठीक है, तो N2 में रखा 5। अब -1 का स्क्वायर, ठीक है, कल भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, यहाँ पे हमेशा -1 ही होता है और -1 की पावर एक तो ऑड होगी एक तो इवन होगी, दोनों में से कोई एक होगा। अगर इवन है तो पॉजिटिव 1, ऑड अगर है तो नेगेटिव 1। ठीक है, इवन है तो पॉजिटिव 1, ऑड है तो नेगेटिव 1। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा पॉजिटिव 1 इनटू 5। अब प्लस, तो दोनों भी प्लस ही है, तो 5 1 सा 5, तो A11 मतलब पहला जो कोफैक्टर हमें मिला वो कितना मिला है 5। ठीक है, तो A11 का वैल्यू कितना है हमारे पास में 5 है। ठीक है, नाउ अब हम डिफाइन कर रहे हैं M12। अब इस A12 का हमें बताना है, तो यहाँ पे ये 3 का रो और इसका कॉलम हाइट किया हमने -3 का, तो क्या मिल रहा है 3। ओके, ये हो गया माइनर। अब हमें इसका कोफैक्टर डिफाइन करना है, तो कोफैक्टर्स A
12 इज इक्वल टू -1 रेज टू द पावर 1 प्लस 2 इनटू m कितना 12 -1 रेज टू द पावर 1 प्लस 2 कितना हुआ 3 m12 कितना निकाला अभी हमने 3 -1 की पावर और तो आंसर माइनस का 1। तो यहाँ पे a12 इज इक्वल टू -1 इंटू 3, ठीक है। -1 की पावर ऑड है इसलिए -1 लिखा हूं और इंटू में 3 एज इट इज, प्लस माइनस 3 1 जा 3। तो यहाँ पे a12 का वैल्यू कितना मिल रहा है 3, ठीक है। तो अभी दो फैक्टर्स डिफाइन किया हमने। अब a21 का एलिमेंट यहाँ पे 3, तो इसका और इसका कॉलम हेड होगा, तो पहले हम माइनर डिफाइन करेंगे। तो m21, ठीक है। तो m21 तो 21 ये है, तो यहाँ पे कौन है उसके यहाँ पे 3, तो इस 3 का रो और कॉलम हाइड किया तो क्या मिलेगा -3। तो m21 का वैल्यू कितना है हमारे पास में -3 है। अब हम डिफाइन करेंगे इसका कोफैक्टर्स। तो a21 इज इक्वल टू -1 रेज टू द पावर 1 प्लस 2 प्लस 1 इनटू m21 -1 रेज टू द पावर 1 प्लस 2 कितना हुआ 3 m21 का वैल्यू -3। ओके, नाउ -1 की पावर और तो आंसर -1, ठीक है। -1 की पावर क्या है 3 है, तो आंसर कितना आएगा -1 और इनटू में -3 एज इट इज, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 1 जा 3। तो a21 इज इक्वल टू कितना मिला 3। ओके, नाउ अब हम डिफाइन करेंगे m22, ओके, माइनर 22। अब ये 22 हम डिफाइन करें इसका कॉलम इसका रो हाइड किया, a11 की जगह पे कौन है 2, ठीक है। तो यहाँ पे m22 का वैल्यू कितना मिलेगा 2। अब इसी के नीचे इसका कोफैक्टर डिफाइन करेंगे। तो a22 इज इक्वल टू -1 रेज टू द पावर 2 प्लस 2 इनटू m22 -1 रेज टू द पावर 2 प्लस 2 कितना होगा 4, m22 कितना है 2, -1 की पावर 4 है, इवन है, इसीलिए आंसर प्लस का 1 इनटू में 2 1 जा 2, ये क्या है a22 का वैल्यू 2। तो ये अभी हमने कोफैक्टर डिफाइन किया, जो कि कल भी हमने कोफैक्टर डिफाइन करना ऑलरेडी सीखा है, बट यहाँ पे एडजॉइंट डिफाइन करना है तो पहले हमें कोफैक्टर डिफाइन करना ही पड़ेंगे। ओके, और फिर उसके बाद में जो कोफैक्टर के जरिए मैट्रिक्स बनेगा उस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज कर देंगे। तो जो ट्रांसपोज करने के बाद नया मैट्रिक्स हमें जो मिलेगा उसी को हम क्या कहते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो अभी यहाँ पे सिर्फ हमने अभी कोफैक्टर डिफाइन करे, पहले आप ये लिख लो, फिर उसको इरेज करने के बाद में हम ये क्वेश्चंस आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी हमने कोफैक्टर्स डिफाइन किए हैं। ओके, अब इस कोफैक्टर्स में हमने जो डिफाइन किया उस कोफैक्टर का एक मैट्रिक्स बना रहे हैं। मतलब क्या होता है कोफैक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स, तो उसको हम कोफैक्टर मैट्रिक्स की बजाय हम दूसरा एक नाम दे देते, जैसा हमने पहला जो मैट्रिक्स लिया था A, तो जो कोफैक्टर के जरिए जो मैट्रिक्स बना रहे हैं उसको हम B नाम दे देते हैं, ठीक है। बट आपको ये समझना है कि यहाँ पर B क्या है कोफैक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स है, ठीक है। तो मैट्रिक्स B यहाँ पर हम लिख रहे हैं कोफैक्टर, तो जो ऑर्डर में हमने कोफैक्टर्स डिफाइन करा था उसी एलिमेंट में हम यहाँ पे कोफैक्टर्स अरेंज कर रहे हैं A11 A12 A21 A22, ठीक है। अब इसमें हम कोफैक्टर्स पुट कर देते हैं। A11 का वैल्यू हमारे पास में 5, A12 का वैल्यू है -3, A21 का वैल्यू हमारे पास में 3, A22 का वैल्यू हमारे पास में 2। ओके, नाउ अब ये जो हमने मैट्रिक्स B बनाया है ये कोफैक्टर का मैट्रिक्स है। अब अगर हम इसको ट्रांसपोज कर दे तो यही क्या होगा इसका एडजॉइंट होगा। तो यहाँ पे B का हमने क्या किया ट्रांसपोज, एक तो आप यहाँ पे
टी लिख सकते हो या फिर डैश लिख सकते हो। दोनों का जो मीनिंग है वो क्या हो रहा है, ट्रांसपोज। तो यहाँ पे बी का हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोज कर रहे हैं। और ट्रांसपोज में हमने सीखा है कि जो भी रो होगा उसको आप कॉलम में तब्दील कर दो, चेंज कर दो। तो ये पहला रो को हम कॉलम में चेंज करते हैं 5 - 3, और ये कॉलम में चेंज हो जाएगा तो ये 3 और ये 2। तो ये जो हमने लिखा है ये क्या है, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। कौन से मैट्रिक्स, ए का जो हमने शुरुआत में लिखा था, ठीक है। तो ये एडजॉइंट है, ओके। नाउ सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास में, इसका भी हमें एडजॉइंट डिफाइन करना है, ओके। तो पहला जो क्वेश्चन था वो मैट्रिक्स 2x2 का था, और ये मैट्रिक्स हमारे पास में 3x3 का है, ओके। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें न्यू वीडियो हासिल करने के लिए, ओके। नाउ तो यहाँ पे इस मैट्रिक्स को हमने नाम दिया मैट्रिक्स ए। इस मैट्रिक्स ए में जो एलिमेंट्स है वो हम यहाँ पे लिख रहे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है। बोर्ड छोटा होने की वजह से थोड़ा साइज कम किया हूं मैंने, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या डिफाइन करेंगे, माइनर डिफाइन करेंगे, और उसके बाद में कोफैक्टर्स डिफाइन करेंगे। फिर वही प्रोसेस हमारा कि जो कोफैक्टर के जरिए जो मैट्रिक्स बनेगा उसको आप ट्रांसपोज कर दोगे। तो जो ट्रांसपोज करने के बाद में आपको जो नया मैट्रिक्स हासिल होता है उसे को आप क्या कहते हो, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट कहते हो, ठीक है। तो पहले हम क्या कोशिश करेंगे, क्या डिफाइन करने में, आप माइनर डिफाइन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम M11 डिफाइन करेंगे। तो M11, तो A11 के यहाँ पे 1, तो इसका रो और इसको कॉलम हाइड कर दिया, ठीक है। तो एलिमेंट्स हैं हमारे पास में 3, 0, 5, -1, ओके। अब इस डिटरमिनेंट को हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। चलो इसको यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं इसी तरह से। 1 -1 into 3 डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो -1 into 3, माइनस का साइन होता है इधर से 0 into 5, -1 into 3, फिर माइनस का साइन 0 into 5, ओके। तो माइनस प्लस माइनस 3 1 जा 3, माइनस का 3, माइनस एज इट इज 0 into anything is 0। Now M11 is equal to कितना मिल रहा है, -3। तो माइनर फर्स्ट 11 जो मिल रहा है हमें वो कितना मिल रहा है, -3। अब इसी के नीचे हम यहाँ पे कोफैक्टर्स डिफाइन कर लेते हैं। नाउ तो कोफैक्टर्स हम डिफाइन कर लेते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं A11 is equal to, हमें फार्मूला पता है -1 raised to the power I plus j होता है। यहाँ कितना है 1 plus 1, और इधर से M11, ओके। नाउ -1 raised to the power 1 plus 1 कितना 2, और M11 का वैल्यू कितना हमारे पास में -3, ओके। तो -1 का स्क्वायर कितना मिलेगा, +1, और इनटू में कितना -3, प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3, -3। तो A11 is equal to -3, ओके। तो अभी हमने कोफैक्टर डिफाइन करा, ठीक है। इसी तरह हर एक एलिमेंट्स के हमें कोफैक्टर डिफाइन करना पड़ेंगे पहले, बाद में फिर हम उसका ट्रांसपोज करके एडजॉइंट डिफाइन करेंगे, ओके। नाउ अब यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं, अभी M11 डिफाइन करें, अब M12, तो M12 is equal to, तो यहाँ पे क्या है एलिमेंट -1, तो इस -1 का कॉलम और इस -1 का रो हाइड करना है। तो कितना मिल रहा है इधर से -2, इधर से 5 और -1, ठीक है। अब ये डिटरमिनेंट हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ओके। अब मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट करें, क्रॉस मल्टीप्लाई इसका, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 into 2 मतलब 2 1 जा 2, ओके, माइनस
अब यहाँ पे माइनस का साइन होता है और ये एक एलिमेंट माइनस का, इसलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 5 2 10। ओके, अब यहाँ पे 2 + 10 कितना होगा 12, तो m12 इज इक्वल टू कितना 12। नाउ इसी तरह इसी के नीचे हम यहाँ पे लिखते हैं a12 इज इक्वल टू -1 रेज़ टू द पावर 1 + 2 इनटू m12। ओके, -1 रेज़ टू द पावर 1 + 2 कितना हुआ 3। m12 का वैल्यू अभी डिफाइन किया, m12 का वैल्यू कितना हमारे पास में 12। तो यहाँ पे ये 12 -1 की पावर ऑड है, इसलिए -1 इनटू 12 माइनस प्लस माइनस 12 1 जा 12। ओके, a12 इज इक्वल टू कितना माइनस का 12। ठीक है, तो दो को फैक्टर्स अभी डिफाइन हो गए। नाउ अब हम डिफाइन कर रहे हैं 12 हो गया, अब किसका नंबर है 13 का। तो a पहले माइनर डिफाइन करेंगे, m13 इज इक्वल टू डिटरमिनेंट में m, अब देखो a13 है यहाँ पे, तो इसका एलिमेंट क्या है 2, तो ये 2 का कॉलम और ये 2 का रो हाइड किया, तो एलिमेंट्स क्या मिल रहे हैं हमें इधर से -2 इधर से 3 और 0। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 into anything is 0, माइनस 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 प्लस 3 2 6। ओके, तो m13 इज इक्वल टू कितना मिला 6। ओके, नाउ अब डिफाइन करेंगे हम a13 इज इक्वल टू -1 रेज़ टू द पावर 1 + 3 इनटू m13 -1 रेज़ टू द पावर 1 + 3 कितना 4, m13 कितना मिला 6। ओके, -1 की पावर इवन है, इसलिए आंसर +1 इनटू में 6, और इधर दोनों का मल्टीप्लिकेशन 6 1 जा 6, तो a13 इज इक्वल टू कितना मिल रहा है 6। ओके, अभी हमने सिर्फ 3 को फैक्टर डिफाइन किए। ठीक है, अब हम डिफाइन कर रहे हैं m21 इज इक्वल टू m21, तो a21 जो एलिमेंट है इसका कॉलम इसका रो हाइट, तो ये -2 है, तो इसका रो और इसका कॉलम हाइट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 21 की जगह पे -2 है, तो इसका कॉलम और ये रो हाइट किया, तो इधर से एलिमेंट -1 और 0, और इधर से 2 और -1। ठीक है, 21 की जगह पे क्या है यहाँ पे -2, इसका कॉलम और ये जो रो है वो हाइड किया, तो -1 0 2 -1। ओके, नाउ माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 1 into 1 1, माइनस का साइन, 0 into anything is 0, 1 minus 0 is 1, तो m21 is equal to कितना मिल रहा है 1। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे a21 is equal to -1 raised to the power 2 + 1 into m21 -1 raised to the power कितना था 2 + 1, तो कितना हुआ 3। m21 का वैल्यू डिफाइन किया, कितना था 1, -1 की पावर ऑड है, इसलिए -1 इनटू में 1 एज इट इज, माइनस प्लस माइनस 1 into 1 1, माइनस का 1, a21 इज इक्वल टू कितना मिल रहा है -1। ठीक है, तो यहाँ पे a11 -3, a12 -12, a13 6, a21 -1। ठीक है, फिलहाल आप पहले ये लिख लो, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। चलो इस क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम यहाँ पे a21 तक पहुंचे थे। ठीक है, तो a21 इज इक्वल टू कितना निकाला हमने -1। अब आगे के को फैक्टर्स बाकी हैं, तो इसलिए पहले हम स्टार्ट क्या करेंगे m22। तो मैट्रिक्स मैंने फिलहाल यहाँ पे लिखा हूँ। ठीक है, ऑलरेडी आपने जब क्वेश्चन स्टार्ट किया है तो शुरुआत में आपने लिखा है, मैंने यहाँ से इरेज किया हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे 22 की जगह पे कौन है 3। ओके,
22 की जगह पे 3, तो इस 3 का कॉलम और इसका रो हाइड किया तो इधर से 1 और -2, ठीक है, इधर से 1 और -2, इधर से 2 -1, 2 -1। अब इस डिटरमिनेंट को हमें सॉल्व करना है। माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, 1 into 1 1, माइनस का साइन, माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4। ओके, नाउ m22 इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, अब 4 में से 1 माइनस करो, कितना मिल रहा है, प्लस का 3। ओके, बड़े दत्त का साइन, तो माइनस प्लस माइनस। ओके, नाउ a22 इज इक्वल टू -1 रेज टू दी पावर, ठीक है, -1 रेज टू दी पावर, डायरेक्ट लिख रहा हूं कितना, 4, 2 प्लस 2 कितना 4, और यहाँ पे m22 हमारे पास में कितना है, यहाँ पे -1 की पावर e1 है, इसीलिए आंसर कितना होगा, प्लस का 1 इनटू में m22 कितना है, 3। ओके, नाउ प्लस दोनों भी है, 3 1 सा 3, इसलिए प्लस का 3 रहेगा। a22 इज इक्वल टू कितना मिल रहा है, 3। नाउ m23, तो यहाँ पे a23 का एलिमेंट क्या है, 5, इस 5 का कॉलम और इस 5 का रो हाइड किया, तो यहाँ पर 1 -2, इधर से -1 0, अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व किया, 0 into anything is 0, माइनस एज इट इज, माइनस माइनस प्लस, 2 1 are 2। ओके, तो 0 -2, तो माइनस का 2। ओके, तो यहाँ पे m23 कितना मिल रहा है, -2, इसे के नीचे इसका कोफैक्टर डिफाइन किया, a23 इज इक्वल टू -1 रेज टू दी पावर, ठीक है, 2 प्लस 3, डायरेक्ट लिख रहा हूं कितना, 5, 2 प्लस 3 5 इनटू में m23। नाउ -1 की पावर ऑड है, इसलिए प्लस का 1 इनटू m23 कितना है हमारे पास में, माइनस का 2, प्लस माइनस माइनस, 2 1 जा 2, माइनस का 2, a23 इज इक्वल टू कितना मिला है, माइनस का 2। ओके, नाउ अब यहाँ पे क्या डिफाइन करना है हमें, माइनर 31। ओके, तो a31 का एलिमेंट है मेरे पास माइनस का 2, तो इसका रो और इसका कॉलम हाइड करना है, तो क्या एलिमेंट्स है, माइनस का 1 3 2 और 5। ओके, तो m31 कितना मिल रहा है हमारे पास में, माइनस का 1 3 2 5। ओके, अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 5 1 जा 5, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 5, यहाँ पे माइनस का साइन एज इट इज है, 3 2 जा 6। ओके, माइनस माइनस प्लस 5 और 6 कितना होगा, 11, बट माइनस का 11। ओके, तो m31 इज इक्वल टू कितना मिल रहा है, माइनस का 11। ठीक है, अब यहीं पे हम डिफाइन कर रहे a31 इज इक्वल टू -1 रेज टू दी पावर कितना 4, 3 + 1, ठीक है, इनटू m31 -1 की पावर a1 है, इसीलिए आंसर प्लस का 1 इनटू m31 का वैल्यू माइनस का 11 प्लस माइनस माइनस 11 1 सा 11 माइनस का 11, तो a31 इज इक्वल टू माइनस का 11। ठीक है, नाउ अब हम डिफाइन कर रहे हैं m32, तो a32 का एलिमेंट क्या है हमारे पास में 0, तो इस 0 का रो और इस 0 का कॉलम हाइड करना है, तो बचे हुए एलिमेंट्स 1 माइनस का 2 और इधर से 2 5, अब इनको सॉल्व करना है, 5 1 जा 5 माइनस एज इट इज 2 2 जा 4 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 2 जा 4, 5 और 4 कितना होगा 9, तो यहाँ पे
M32 का वैल्यू कितना आया 9। अब हम डिफाइन कर रहे हैं A32 तो -1 रेज टू दी पावर कितना 5, 3 + 2 5 इनटू में M32 -1 की पावर ऑड इसलिए -1 M32 इज 9 माइनस प्लस माइनस 9 1 9। ओके तो A32 इज इक्वल टू माइनस का 9। नाउ एक एलिमेंट्स बाकी है M33 इज इक्वल टू तो A33 की जगह पे -1 तो इसका कॉलम और इसका रो हाइड किया। एलिमेंट्स है हमारे पास में 1 -2 -1 और इधर का 3। ओके अब इसे सॉल्व करते हैं हम। यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3 1 3 माइनस एज इट इज 2 1 2 माइनस माइनस प्लस। ओके तो माइनस का 2। ओके 3 1 3 ओके माइनस ऑलरेडी होता है और ये माइनस माइनस क्या हो गया है प्लस 2 1 2 तो ये माइनस एज इट इज रहा। अब 3 - 2 तो 3 - 2 कितना होगा 1 तो M33 इज इक्वल टू कितना 1। अब इसका कोफैक्टर तो कोफैक्टर A33 इज इक्वल टू -1 रेज टू दी पावर 3 + 3 इनटू M33 -1 रेज टू दी पावर 3 + 3 कितना होगा 6। ओके M33 का वैल्यू है हमारे पास में 1। ओके नाउ -1 की पावर E1 तो आंसर पॉजिटिव 1 इनटू में 1 इनटू 1 तो A33 इज इक्वल टू कितना 1। तो यहाँ पे इस मैट्रिक्स के सभी कोफैक्टर्स हमने डिफाइन किए हैं। ओके A11 कितना था -3 A12 -12 A13 6 A21 -1 A22 अभी डिफाइन किया कितना है 3। उसके बाद A23 माइनस का 2 उसके बाद में है हमारे पास में A31 कितना है माइनस का 11 A32 है माइनस का 9 A33 इज 1। ठीक है तो अभी हमने क्या डिफाइन किया है कोफैक्टर्स। अब इस कोफैक्टर्स का हमें एक मैट्रिक्स बनाना है और उस मैट्रिक्स का क्या करना है ट्रांसपोज करना है। जो ट्रांसपोज करने के बाद जो हमें मैट्रिक्स मिलेगा उसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं एडजॉइंट। ओके अभी हमने कोफैक्टर्स डिफाइन किया है। इस कोफैक्टर्स का हम जो मैट्रिक्स बना रहे हैं उसको हमने नाम दिया मैट्रिक्स बी। ओके तो जो मैट्रिक्स बी है वो क्या है कोफैक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है तो यहाँ पे जो ऑर्डर्स में हमने कोफैक्टर डिफाइन किया है उसी ऑर्डर्स में हम यहाँ पे कोफैक्टर्स रख रहे हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ओके अब यहाँ पे इस मैट्रिक्स के में जो कोफैक्टर्स हमने डिफाइन किया है वो यहाँ पर हम पुट करते हैं। ठीक है जो वैल्यू हमारे पास में -3 इधर से माइनस का 12 A13 कितना है 6 A21 -1 A22 is 3 A23 is -2 A31 is -11 A32 is -9 A33 is 1। ठीक है तो ये हमने मैट्रिक्स भी बनाया है जो कोफैक्टर का मैट्रिक्स है। ठीक है अब इस मैट्रिक्स को अगर हम ट्रांसपोज कर दें तो वही क्या है इसका एडजॉइंट है। तो हमने यहाँ पे लिखा BT या B डैश इन दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हो। ठीक है तो यहाँ पे पहला रो कॉलम में चेंज कर रहे हैं -3 -12 और इधर से 6। अब ये सेकंड कॉलम में चेंज होगा -1 3 -2
थर्ड कॉलम में चेंज होगा, माइनस का 11, माइनस 9 और प्लस का 1। तो यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स हमें मिला है यही इस मैट्रिक्स ए का क्या था, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो यही हमने डिफाइन करना था। ठीक है, नाउ सेकेंड क्वेश्चन से फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय एडजॉइंट मेथड। एडजॉइंट मेथड के जरिए आपको इस मैट्रिक्स का क्या बताना है, इनवर्स बताना है। ठीक है, और एडजॉइंट मेथड से हम इनवर्स किस तरह से डिफाइन करते हैं ये ऑलरेडी हमने इंट्रोडक्शंस में देखा था। फिलहाल अभी यहाँ पे फार्मूला लिख देता हूँ, ए इनवर्स। ठीक है, जो मैट्रिक्स है उसको हम ए नाम दे रहे हैं इसलिए ए इनवर्स लिखा हूं। अगर मैट्रिक्स बी को मतलब जो भी मैट्रिक्स है उसको अगर हमने बी नाम दिया तो यहाँ पे बी इनवर्स लिखेंगे। ठीक है, नाउ तो ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग यही है कि अगर डिटरमिनेंट जो भी है मतलब जो वैल्यू है उसका अगर 0 आ रहा है तो उसका हम इनवर्स डिफाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि सिंगुलर मैट्रिक्स का एडजॉइंट मेथड से इनवर्स हम डिफाइन नहीं कर सकते। ओके, तो सिर्फ हम किसका डिफाइन करने वाले हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स डिफाइन करेंगे। कौन से तरीके से, एडजॉइंट मेथड से। ठीक है, तो एडजॉइंट मेथड्स में अभी हमने सीखा कि पहले तो आपको कोफैक्टर डिफाइन करना है, और कोफैक्टर आप जब डिफाइन करोगे तो कोफैक्टर का जो न्यू मैट्रिक्स मिलेगा उसका आप ट्रांसपोज करोगे, और ट्रांसपोज करने के बाद में जो मैट्रिक्स मिल रहा है वही क्या है, इसका एडजॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वो एडजॉइंट ऑफ ए लिखना है, और यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए मतलब ये मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट में आप चेंज करो, और चेंज करने के बाद में उस डिटरमिनेंट को सॉल्व करो, और वही वैल्यू यहाँ पे आप क्या कर दो, पुट कर दो। तो आपका क्या डिफाइंड होगा, ए इनवर्स मतलब जो मैट्रिक्स दिया गया है उसका इनवर्स डिफाइंड होगा। ठीक है, नाउ तो हमने यहाँ पे इस मैट्रिक्स को नाम दिया है मैट्रिक्स ए। ठीक है, लेट मैट्रिक्स ए 2 by 2 का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो पहले तो शुरुआत में हमें यहाँ पे इसके कोफैक्टर डिफाइन करना होगा। एलिमेंट्स हम कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, ये A11 होता है, A12, A21, A22। ठीक है, तो माइनर मतलब यहाँ पे M11 इज इक्वल टू कितना है, 2। उसके बाद में M12 इज इक्वल टू कितना, देखो माइनस का 3। ओके, 11 डिफाइन किया तो यहाँ पे ये रो ये कॉलम हाइड किया, और उसके बाद में A12 तो ये रो ये कॉलम हाइड किया माइनस का 3। अब इधर से M21 तो M21 ये तो -3 तो -3 का कॉलम और उसका रो हाइड किया तो क्या मिला है 5। तो M21 इज इक्वल टू 5। M22 इज इक्वल टू तो M22 तो A22 जो एलिमेंट्स थे। ठीक है, इसका कॉलम इसका रो हाइड तो ये हाइड किया तो इधर से कितना मिल रहा है -1। ये हमने क्या डिफाइन किया है, माइनर डिफाइन किया। अब यहाँ पे हम क्या डिफाइन करेंगे, इसके कोफैक्टर। तो A11 इज इक्वल टू -1 रेज टू दी पावर 1 प्लस 1 कितना 2 और इनटू में कितना M11। ठीक है, तो यहाँ पे -1 की पावर इवन है तो इसलिए पॉजिटिव 1 M11 इज इक्वल टू कितना 2 1 into 2 तो कितना मिल रहा है 2। तो A11 इज इक्वल टू कितना मिल रहा है 2। नाउ A12 इज इक्वल टू -1 रेज टू दी पावर कितना 3 1 प्लस 2 इनटू में M12। अब यहाँ पे -1 रेज टू दी पावर 3। ओके, तो ऑड है इसीलिए माइनस का 1। M12 का वैल्यू कितना हमारे पास में -3 माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3। A12 इज इक्वल टू कितना 3। ओके, नाउ अब डिफाइन कर रहे हैं हम A21 इज इक्वल टू -1 रेज टू दी पावर 3 इनटू M21 -1 रेज टू दी पावर क्या था हमारे पास में 3 ऑड है इसलिए -1। M21 का वैल्यू कितना हमारे पास में 5 तो इनटू में 5 माइनस प्लस माइनस 5 1 जा 5 माइनस का 5 तो A21 इज इक्वल टू कितना -5।
अब यहाँ पे A22 माइनर ऑलरेडी डिफाइन किया है, A22 तो -1⁻⁴ 2 + 2 4 इनटू में M22 -1 की पावर इवन है +1 इनटू M22 इज -1 प्लस माइनस माइनस 1 इंटू 1 1 माइनस का 1 A22 क्या मिल रहा है -1। अब यहाँ पे जो मैट्रिक्स हमारे पास में है, ठीक है, इस मैट्रिक्स का हम क्या निकाल रहे हैं, कोफैक्टर्स, तो ऑलरेडी हमने डिफाइन किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं कोफैक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स, कोफैक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है, इज इक्वल टू, तो अब यहाँ पे A11 A12 A21 A22, ओके। अब इसमें हमने एलिमेंट पुट किया है A11 इज इक्वल टू 2, A12 इज इक्वल टू 3, A21 इज इक्वल टू -5, A22 इज -1, ठीक है। अब यहाँ पे इस मैट्रिक्स का, ठीक है, इस मैट्रिक्स का हमें क्या करना है, ट्रांसपोज करना है, ठीक है। तो जो ट्रांसपोज मिलेगा वही क्या होगा, इसका एडजॉइंट होगा। तो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A, ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, कौन से मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर रहे हैं हम, जो दिया हुआ ये मैट्रिक्स नहीं, ये जो कोफैक्टर्स हमने निकाला इस कोफैक्टर्स का, तो यहाँ पे ये रो को हमने कॉलम में चेंज किया, 2 3 इधर से -5 और ये -1, तो ये अभी हमने क्या डिफाइन किया है, एडजॉइंट, ठीक है। अब एडजॉइंट हमने डिफाइन किया है और हमें यहाँ पे डिटरमिनेंट का भी वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो ऑलरेडी एक बार स्टार्टिंग में ही चेक कर लेना है कि यहाँ पे ये कितना हो रहा है, 2 1 2 माइनस का 2 और माइनस माइनस कितना हो रहा है, प्लस, तो 5 3 15, तो इधर से -2 प्लस का 15, तो कितना हो रहा है 13, ओके। इसका मतलब 0 नहीं है, ना। तो जो हमने पहला जो मैट्रिक्स ए लिखा था उसका हम डिटरमिनेंट वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं, ओके नाउ। तो यहाँ पे 2 1 2, तो लिख देते एक बार के लिए, 2 into -1 -3 into 5, 2 into -1 माइनस का साइन ऑलरेडी होता है, -3 into 5, ओके, प्लस माइनस माइनस 2 1 2 माइनस माइनस प्लस 3 5 15, ओके, माइनस प्लस माइनस 15 माइनस 2 कितना मिल रहा है 13, तो प्लस का 13, तो डिटरमिनेंट ऑफ A इज 13, तो इस डिटरमिनेंट का जो वैल्यू आया है वो कितना है 13 है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है सिंगुलर मैट्रिक्स है या नहीं है, नहीं है, क्यों, क्योंकि 0 अगर आया तो सिंगुलर मैट्रिक्स और 0 अगर नहीं आया तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और उसी का हम इनवर्स बता सकते हैं। तो पहले शुरुआत में आपको पहले यही चेक करना है और उसके बाद में आपको क्या डिफाइन करना है, कोफैक्टर्स डिफाइन करना है, ओके ना। तो अब हम यहाँ पे इस मैट्रिक्स का इनवर्स बता सकते हैं, तो फार्मूला लिखे हमने A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A, ओके। तो एडजॉइंट ऑफ A, तो एडजॉइंट ऑफ A यहाँ पे हमने डिफाइन किया है, एडजॉइंट ऑफ A कितना हमारे पास में 2 3 माइनस का 5 माइनस का 1 और डिटरमिनेंट ऑफ A कितना है हमारे पास में 13, तो ये A इनवर्स है। तो जो मैट्रिक्स हमारे पास दिया गया था उसका इनवर्स, तो उसका इनवर्स हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, कितना है 1/13 into 2 3 minus 5 minus 1, ओके। तो यहाँ पे ये इनवर्स अभी हमने डिफाइन किया है, ठीक है। तो इनवर्स का फार्मूला याद रखने का है, एडजॉइंट मेथड से अगर डिफाइन करना है तो फार्मूला याद रखना है, A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट
ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो पहले आप क्या चेक करोगे, अगर इनवर्स डिफाइन करना है तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू आप डिफाइन करोगे। अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर 0 आ रही तो आप इनवर्स डिफाइन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना आया था 13, तो नॉट इक्वल टू क्या है 0, इसलिए हमने यहाँ पे इनवर्स डिफाइन किया है। ओके, और उसके बाद में हम एडजॉइंट निकालेंगे। तो एडजॉइंट निकालने के लिए आपको उस मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट का क्या डिफाइन करना होता है, कोफैक्टर, और उस कोफैक्टर की मदद से आपको जो मैट्रिक्स मिलेगा उस मैट्रिक्स का आप क्या कर दो, ट्रांसपोज कर दो, और ट्रांसपोज करने के बाद में आपको जो नया मैट्रिक्स मिलेगा वही क्या होगा, एडजॉइंट होगा। तो वो वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, तो बहुत सिंपल है इनवर्स डिफाइन करना। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। तो बट आपको सिर्फ दो चीजें याद रखना है, डिटर्मिनेंट वैल्यू आप पहले चेक कर लो, उसके बाद में आप कोफैक्टर डिफाइन करो, कोफैक्टर्स का आप मैट्रिक्स बनाओ और उस मैट्रिक्स को आप क्या करो, ट्रांसपोज कर दो, तो आपका एडजॉइंट है। ठीक है।